हाँ जी भैया, कॉन्ट्रैक्टर को आप परेशान करते हो भैया? कोई परेशान ना करता है, कहने की बात है सब। कौन किसको परेशान कर रहा है भैया? इधर बोल रहा है कि आप लोगों को सही से पैसे नहीं बता मिलते। तो रहा है, 500 में ले गया था, 400 रुपए दिए, इसको बता तो रहा है। मुझे तो पायलट में दिए थे एक बार। किसी कॉन्टेक्ट में था, किसी कॉन्टेक्ट में था भाई? वो जो मोटे मोटे थे। कौन नाम बता? राजकुमार। और उसकी बात सुनना है कि जा उसको उठा। लाइव चल रहा है, लाइव मत करो यार। चल, अरे आप लोग ऐसे बिना उसके तो बोल लेते हो, वैसे कैमरे में कोई नहीं बोलेगा। डर लग रहा है। डर किस? दिक्कत है क्या? सुपरवाइजर जो होते हैं वो गाली गलौज ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब देखिए, हाँ अभी पैसा जो बढ़ा था, हाँ, तो बोल जो रहे हैं मिनिमम कि वेजेस बढ़े थे, 2000 बढ़ा है। हाँ 2500 रुपये बढ़े थे। आप 2500 रुपये, हाँ, उसमें पैसा तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को 500, किसी कंपनी में 400 बढ़ा है, किसी कंपनी में 300 बढ़ा है, हाँ और 2500 में मिल ही नहीं रहा 2500 आपको नहीं मिल रहा है ना। मतलब अभी जो अनस्किल्ड है, जो लेबर का जो सैलरी होता है वो है 12500 लेबर का। हाँ अनस्किल्ड का। तो और आप ऑपरेटर कितना मिल रहा है? स्किल्ड है उसका 14,093 रुपए है। और 14,000? हाँ ऑपरेटर का। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे 14,000 हैं, काट पीट के है या पीएफ हाँ। वो कटेगा? ये बेसिक है, इस पे पीएफ कटेगा। ये बेसिक है, इस पे पीएफ कटेगा। फिर भी तो कम मिल रहा है, कम है ना? 13,000 मिल रहा है, 13,000 में पीएफ भी कट रहा है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इसको बढ़ाया जाए कि अब नहीं? सरकार का क्या, सरकार तो बढ़ाए हैं, ये लोग भी नहीं बढ़ा रहे हैं, कंपनी वाले। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है? हमको देखिए, हम बिल्डर हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। हमें मिलती है 13-13,500 मिलती है। तो उसमें पीएफ एसआई सब कटता है। तो आप खुश और हैं? काट पीट के 11-11,500 बचते हैं। तो आप खुश हैं जो सैलरी मिलती है आपको? अरे खुश कहाँ है, उतने में तो हमारा काम भी नहीं चलता है, तो खर्चे वर्चे लेकिन करना पड़ता है। और कंपनी ऐसी है, 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, महंगाई है, फिर महंगाई में ब्रेक कहाँ डाउन हो खर्चा जाएगा। निकल रहा है? मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ ना कि आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि आप अपना आप सैलरी देखिए, सैलरी का टाइम होता है 7 से 8 तारीख तक। आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, कंपनी बेस में है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको मतलब परेशान वो करते हैं? पैसे कब देते हैं? 10 से लेके 12 तारीख, 14 तारीख, कभी कभी 15 तारीख कर देते हैं। अभी त्योहार आ गया, तो त्योहार का पैसा तो मान लो कि 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए, चाहे ड्यूटी जाओ चाहे ना जाओ। त्योहार की तो एक भी ड्यूटी समझ लो कि जितना त्योहार की छुट्टी होती है, एक भी ना मिलती है। तो आपको जितनी सैलरी मिलती है उसमें आपका खर्चा वर्चा सब निकल जाता है? मतलब आप अपने खर्चा वर्चा तो जीवन अपना यापन निकल जाता है, लेकिन बचता नहीं है ना। कुछ बचता नहीं है। आप बचता वैसे नहीं। रहते कहाँ पे हैं? हैं? आप रहते कहाँ पे हैं? मैं बलिया जिला का रहने वाला। आप यहाँ पे आए हैं उतनी दूर से यहाँ पे काम करने के लिए? हाँ, तो काम ही करने के लिए आए, क्या करेंगे? उधर तो भाई कंपनी संपनी है नहीं, अगर उधर रहता तो मैं उधर ही रहता, इधर क्या करने आता। अच्छा, तो सिर्फ आप ही को दिक्कत है या बाकी किसी को भी दिक्कत है? ये कोई तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। भाई हमें तो वही दिक्कत है इधर ही आप है कि जो पैसा सरकार बढ़ा रही है वो कंपनी और ठेकेदार दोनों से मिलना चाहिए। ऐसे ना हो कि सरकार ने अलाउंस कर दिया कि मैं 2500 बढ़ा रहा हूँ साल में, सरकार ने पहले क्या करा था? और हमें इस कंपनी में किसी से पूछ लीजिए, इतने आदमी सब वर्कर ही हैं, किसी का बहुत कंपनी में बढ़ा होगा तो 500 से 600, इससे ज़्यादा किसी का बढ़ा नहीं होगा। अब शिकायत करें तो किससे करे भाई? मैंने बहुत लोगों से पूछना चाहा लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। ऐसा क्यों, किस बात का डर है आप लोगों को? अरे डर का है कि है लाइए इधर लाइए, हम अपना मेहनत बताइए। हाँ जी, देखिए, बताइए। ऐसा है, हाँ। यहाँ लोग डरते हैं, कंपनियां जो चल रही हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस से है। ठीक है, अगर कोई मोस्टली सब कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर मैं कोई बात रखना चाहूंगा तो तुरंत कल बाहर कर दिए जाएंगे, सीधी सी बात। एक तो ये है थीम। दूसरी बात, जो भी कंपनियां चल रही हैं, अब सरकार नहीं देखती तो पैसा कहाँ से मिलेगा? आप ये बनाइए कि महंगाई के दौर में अगर 12,000 हम हेल्परी करके हम 15,000 हमको बताया गया। तो आप मतलब करते क्या हैं आप? हम तो ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर है। ऑपरेटर का पता है आपको कितनी सैलरी है? 14,093 रुपए। हैं? 14,093 रुपए। हमें मिलता है 13,500। ये तो क्या कहते हैं, आपका सेमी स्किल्ड का है ये। जी जी जी। तो आप अपना खर्चा वर्चा सब निपट पाता है इससे? आपका जो महीने का जो खर्चा है वो सब निपट पाता है? जो इस समय कंडीशन है, अगर व्यक्ति अगर 30,000 से कम अगर कमा रहा है, तो वो अगर 2 आदमी का परिवार है तो खाना, वो दारू और मुर्गा गोश्त नहीं, केवल खाना और अपने बच्चों की जो मॉनेटरी फीस है वो कर सकता है, बचत नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ इतना कम मिलता है कि आदमी वो खाना वो क्या खाता होगा। सही बात है।
क्या पढ़ाता होगा। वही तो दिक्कत है। अब यहाँ पे लेडीज भी काम करते हैं। अरे अब उनकी मजबूरी है, फिर वही 200-300 सौ में जाते हैं। वो करती है, लेकिन उसका मतलब थोड़ा क्या वो। अरे वो नहीं, मेरे कहने का मतलब मैंने मजबूरी है तो मान लो वो जाती हैं काम करने, लेकिन उनका तो और कम पैसा मिलता है। हाँ, लेडीजों को मैंने सुना है बहुत कम पैसे 280 मिलता है 12 घंटे की। हाँ। किसी में 300 मिल जाता है। 300 से मैंने ऊपर जाता ही नहीं। मतलब महीने के 9,000 समझ लीजिए आप। 7-8 हजार मान लीजिए। मैं ये मान लो कि काम करने वाला नहीं है लेडीज की, तो वो तो भाई काम करेगी, किसी तरह पेट तो पालना है। सही बात है। लेकिन उसकी सैलरी इतना गिरा देते हैं कि बेचारे वो कितना भी करे, नहीं, कितना भी करे, मैंने सुना है कि लेडीजों की सैलरी बहुत कम है। कितना भी करे 7,000 से 8,000 से ज्यादा वो कमा ही नहीं सकती है। सही बात है। हाँ, ये सिटकुल की हाल है। अबे जो पूछना पूछिए कि हमारी शिफ्ट है। अभी हमारे पिछले महीने में पता है कम से कम 15-16 ड्यूटी हुई है, बाकी ब्रेक ही था। मतलब कंपनियों में ब्रेक बहुत लगता है। ब्रेक बहुत लगता है। 1-2 महीना का बढ़िया चल गई तो चल गई, और नहीं तो ब्रेक ही ब्रेक। हर महीने ड्यूटी है, 5 बजे ड्यूटी जाओ तो ड्यूटी मिलती है पहुंचने पे। हाँ। टीवीएस कंपनी का ऐसा माहौल है, 7 बजे ड्यूटी हमारी, हाँ। तो 5, 5:30, 6 बजे ड्यूटी जाओ, ड्यूटी मिल पाती है, वो भी कंपनी जाओ तो वापस कर देती है। अच्छा, तो मतलब आपका जो है ड्यूटी टाइम, मतलब लेट होने की वजह से आपकी ड्यूटी नहीं, लेट नहीं, हमारा ड्यूटी का टाइम 7 बजे से है। हाँ। हमारे टाइम में खाना खिलाती है। हाँ। यानी कि 7 बजे हम ड्यूटी जाएंगे तो हमें खाना खिलाएगी 7 बजे। और जो इंसान 12 घंटे काम करेगा 3 बजे तक, यानी कि नाश्ता मिलता है लंच में 3 बजे, तो खाली पेट बताओ इंसान कैसे रुक पाता है। सही बात। यानी कि खाने कंपनी का टाइम होना चाहिए कि 9 बजे 9:30 बजे होना चाहिए, बस 7 बजे खाना है। हम ड्यूटी जाएंगे तो पहले खाना खाओ, उसके बाद काम पे लग जाओ 7 बजे जाके। अच्छा, हाँ, मतलब जो खाने की शिफ्टिंग है वो गलत है। वो भी गलत है। और ड्यूटी का टाइम हमारा 7 है तो 6 बजे ड्यूटी पहुंचो कंपनी। अच्छा, 6 बजे 5 बजे आके लाइन में लगो, लाइन में खड़े थक जाते हैं तो लड़के पूरे हो जाते हैं, कंपनी से वापस आओ तो घर वाले हमारे सुनाते हैं, तो कहते हैं आप- बेटा कंपनी क्यों वापस आ गए, कंपनी मोहाली ऐसे चल रहा है। तो आप ये बाहर ये यहाँ रुद्रपुर में ही रहते हैं या बाहर से आए हैं? आप नहीं, हम बाहर से आए हैं बदायूं से। मतलब आप लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परेशानी को सामना करने पड़ रहा है इसमें हमें। सर देखिए, मेन मुद्दा ये है ना कि हम लोगों को जो पैसा है ना कम है, बस सरकार से यही कहेंगे कि पैसा हमारा बढ़ जाए। जैसे पैसा बढ़ा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो सरकार तो एक तरफ से बढ़ाए हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो इधर घोटाला हो जा रहा है उसका भी तो कोई जांच पड़ताल होना चाहिए। सही बात है, जांच पड़ताल ये होना चाहिए कि मतलब जो सैलरी बढ़ी है वो सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। मान लीजिए कि मैं आपको किसी को भेज दिया कि भैया फलाना आदमी को ले जाकर 10 रुपये दे देना, अब वो बेचारा 10 रुपये दिया कि नहीं दिया, तो उसका तो जांच पड़ताल करना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो वही बात है, जब पैसा सबको पता है पैसा बढ़ गया लेकिन किसी को मिले तब तो, किसी को मिल ही नहीं रहा है पैसा। अब बताइए हम लोग क्या करें। सही कह रहे हैं आप। पैसा तो मिलना चाहिए ना जब बढ़ा है तो। जांच मेन मुद्दा पड़ताल- यही है और कोई मुद्दा नहीं। जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। कंपनी तो सर जी मिल रहा है 11,526 दिन का, किस कहाँ का? और हर कंपनी का यही माहौल है। नहीं, आप दिहाड़ी की बात कर रहे हैं? नहीं मतलब 12 घंटे के हैं। 12 घंटे कितने बताए आपने? 11,500 11,500। जी, दिन ड्यूटी वो भी करेगा 26 दिन ड्यूटी और कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें तो यहाँ कम से कम 6-7 साल से ऊपर हो। 6-7 साल हो गए, फिर भी अब क्या ये तो करें, आदमी करना तो है ही। जब आप लगे थे तब कितने में थे आप? मैं तो जिस समय लगा था उस समय हेल्परी में था, तो नहीं तो फिर भी तो सैलरी बहुत कम हुई ना उसके हिसाब से, तो फिर तो सैलरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। 6-7 साल हो ज़्यादा गए। होने चाहिए। बेल्डिंग में भाई, बेल्डिंग जितना सबको मिल रहा है उतना हमें भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? बेल्डिंग में 13.5 देता है, उसमें PF SI सब काटता है। अब पहले 13 था तो 300-400 मैंने वही पॉइंट ले आइए 300-400 बढ़ा है बस। उसको मैं और बता कोई दूं, दिक्कत चलो क्योंकि हमें भी नहीं। लेट 300-400 बढ़ा है। चलिए, पैसा ठीक है। जो 25 बाकी जो मेरे को बढ़ाया गया पूछना है, था, वो मिला मैं सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए सरकार कंपनी जो में? है- अभी वैसे इलेक्शन भी आ रहा है। हाँ देखिए, ऐसा हम बता दो, सरकारें जो आ रही हैं, इधर आ जाओ सरकार भाई किसके लोगों। बनते हुए? हमारे बलबूते बनते हैं। लेकिन ये शांत रहो, शांत रहो, फिर बोलने दो, फिर एकदम शांत रहो, फिर ले पहले बोल लो, दे दो। YouTube देखिए, पे है, सरकारें minimum जो है wages। ना, सरकार जो आती है आप इधर आइए, इधर आइए। हाँ इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी सर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद लगा। हाँ जी, मैंने सुना कि कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबरों को बहुत परेशान करते हैं। भैया परेशान क्या करते हैं भाई साहब, सारी सैलरी में से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर उसमें वर्कर के हाथ में क्या आता क्या है? सैलरी ऊपर से 12,000 आ रही है, काट पीट के 8,000 8,500 मुश्किल से मिल रही है जो वर्कर है काम करने वाला। ठीक है, पूरा शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है।
नहीं तो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया कि परमानेंट बेस पे कंपनी बेस में हो जाए ऐसा? भैया कंपनी बेस पे क्यों करेंगे, कंपनी बेस पे करेंगे क्यों? अगर जितनी कंपनी बेस पे हो गए ये कॉन्ट्रैक्टर को क्या होगा? नहीं तो आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया? इनकी दलाली कहाँ जाएगी ये बताओ मुझे। पूरा जो यहाँ का विधायक है, यहाँ का जो विधायक है, ये जो भी है भाई दलाली तो करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो ही दे रहे हैं कंपनियों के, चाहे टेम्पो अड्डे के सही, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सही, ये यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं, ये तो दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया कि कंपनी बेस में होने की कोशिश कर? कंपनी बेस पे अगर कोशिश करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे ये लोग, या धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे कंपनी से बाहर, तुम नहीं तो कोई और सही। जो आगे बढ़ता है 50 खड़े गेट पे, 100 खड़े रिज्यूम लेके। बेरोजगारी भैया इतनी है, ये भारत देश में बेरोजगारी इतनी है, ये देश गरीब ही रहेगा साला, कभी अमीर हो नहीं सकता। ठीक है, गरीब का गरीब मर जाएगा, गरीब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया सारा बिजली प्राइवेट में चली गई, लाइट प्राइवेट में चली गई, ऐसी कौन चीज़ है प्राइवेट नहीं। ये टेंडर सड़क के पड़ रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, पूरा रोड का पैसा आ रहा है, सब खा जा रहे हैं। गड्ढे भरे जा रहे हैं, रोड का पैसा ऊपर से आ रहा है गवर्नमेंट से, और गड्ढे भरे जा रहे हैं, सब खा जा रहे हैं पैसा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर नहीं चलेगा तो भैया इनके पेट भरने नहीं, विधायकों के, इनके सबके, चाहे चेयरमैन से विधायक से, इनके पेट नहीं भरने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आप लोगों के पीएफ ऐसा करता है क्या? भैया पीएफ भी ऐसा ही करता है, जो भी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं चलेगा। तो भाई साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट तो कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होना चाहिए यहाँ से, शुरू से जो भी भर्ती हो वो कंपनी लेवल पे हो, सही बात। सैलरी जो भी रहे फिक्स रहे, 16,000 14,000 8 घंटे की जो भी रहे। भैया जो यहाँ पर 12 घंटे की सैलरी है वो 8 घंटे में दी जा रही है। तुम कहीं भी दिल्ली चले आओ 21,000 सैलरी है, हाँ। फिक्स कर दी वहाँ, 21,500 रुपये सैलरी फिक्स कर दी। इस बार में फिर सर की मेरे को नहीं मुझे पता है, हाँ। जो भी न्यूज में आया उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 21,500 सैलरी फिर कर दी, जो पुराने वर्कर होंगे 24,000 कर दी। ठीक है, लेकिन 21,500 फिर कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या है 8,500 9,500 फिर 10,500 10,500 ये सैलरी है, ये सैलरी यहाँ पर है, जो कि आधी सैलरी है दिल्ली को लगा के, दिल्ली को लगा के आधी सैलरी है। गया मेरे को, है ना, 10 साल से यहाँ कर रहा हूँ, 10 साल में खाली 200-300 रुपये बढ़ा है बस, वो भी इस समय बढ़ा है, वो जिस समय लागू हुआ था तब से आज तक सैलरी ना बढ़ी है। मतलब सैलरी आपको उस हिसाब से नहीं बढ़ाई जा रही जितना आप काम कर रहे हैं? भाई हम काम मान लो कि भाई जिस लेवल से कर रहा हूँ उसके हिसाब से मिल रही है, लेकिन जो अगर चाहे कि पैसा बढ़ जाए 2500 जो 3,000 की बात हुई है वो 1 रुपये नहीं बढ़ रहा है। कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें 25 भैया अभी कैटरिंग कंपनी में पिछले महीने कैटरिंग कंपनी में जो नया वेंडर बनाया कैटरिंग का स्कूल में, उसमें लड़कियों ने धरना प्रदर्शन करा, पत्रकार साहब सब पहुंचे वहाँ पर, लेकिन हुआ क्या, उन लड़कियों से कहा गया कि भाई ठीक है तुम नहीं तो कोई और सही, अच्छा तुम नहीं तो कोई और सही, 50 खड़ी रिज्यूम लेके बाहर। वो लड़कियां डर के मारे क्या हुआ, उन्होंने फिर हार मान ली। लास्ट में सुपरवाइजर था वहाँ की कंपनी सुपरवाइजर, उस पर आरोप लगा दिया कि साहब इन्होंने हमसे कहा था। अच्छा, कंपनी ने क्या करा सुपरवाइजर को निकाल दिया, कंपनी ने क्या करा सुपरवाइजर को निकाल दिया कि बी लड़की जाने से अच्छा सुपरवाइजर को निकाल दो, हमारा काम ठप ना हो। वो लड़कियां डर के मारे सोचा यार ये जो भी मिल रहा है 10-10,500 ये बच जाए कम से, नहीं तो नौकरी जाएगी, शुरू में लेकर रिज्यूम लेकर भागना पड़ेगा हमें, तो इसलिए नौकरी बचा लो। और सुपरवाइजर का नाम लगा दिया उन्होंने कि सुपरवाइजर ने हमसे कहा धरना प्रदर्शन करो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, न्यूज ऐसे नहीं करोगे तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो वो सुपरवाइजर निकाल दिया गया कंपनी से। आज सुबह सुपरवाइजर कैटरिंग के बैटर में नहीं है, जिसका नाम रोहित था, मुझे नाम भी याद है उसका। ठीक है, का मोबाइल वो जो कदम आगे बढ़ाता है वही गड्ढे में जला जाता है, मतलब उसकी टांग ही काट दी। लेकिन उसकी यानी कहानी समाप्त करी जाती है। निकालना मंजूर है, तो ये यहाँ अब से नहीं 20 साल 22 साल सिडको बने हो गए। और यहाँ का कंपनी मुझे का यहाँ वो रहते हाल हुए है, बहुत समय हो गया, काम भी लंबा समय करता हो है, रात नाइट ड्यूटी करता है, आंख लग जाती है, पैसा भी करता है, पूरी रात काम भी करता है, लॉन्ड्री लग जाती है। अच्छा, अगर मतलब 15 दिन महीना अगर उसे घर बैठा दिया जाता है। यहाँ का लेबर वाला कोई भी सही, ठीक है, कोई वर्कर सही, कोई खुश नहीं है, खुश क्या नहीं है, मजबूरी है उनकी जॉब करना, भाई रोज की रोटी कमाना है, रोज का खाना है, तो भाई मजबूरी करना है। 8,000 मिलेगी, मजबूरी है, घर में पैसा नहीं है, खाना है रोटी तो खाएगा सोना है यार, कितना भी गरीब मजबूर होगा भाई, 2 वक्त की रोटी बराबर खिलाता है, तो उसको 2 रोटी तो मिलनी है, चाहे भाई दिहाड़ी करे खाए, ईंटे पत्थर ढोके खाए, चाहे दिहाड़ी यहाँ से करके आए 200-300 की शुरू से, उसे तो करनी नौकरी है, तो उसकी मजबूरी है कि 8,000 की मिली तो भी करना मजबूरी है। अगर कहीं और नहीं मिल रही है 12,000 वाली तो 8,000 में मजबूरी करेगा। दूसरी कंपनी कहेगी कि 12,000 में भाई साहब तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे, तो भैया 8,000 वाली में ऐसा कुछ नहीं है तो आ जाओ, सरकार आ जाओ, को आप- कॉन्ट्रैक्ट बेस में आ जाओ। सरकार को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश ये देना तो कॉन्ट्रैक्ट बेस सारा खत्म कर दो, जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दो, डायरेक्ट कंपनी बेस पे ज्वाइनिंग हो, कंपनी ज्वाइन हो चाहिए, जो भी सैलरी फिक्स कर दो, जैसे दिल्ली में करिए, कहीं और जो कर रखी है, जो भी शेड्यूल में कर रखी है, एक सैलरी फिक्स कर दो, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करो यहाँ से,
कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये जो इतनी भी मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, समय पूरा दे रहे हैं अपना, 8 घंटे का, 12 घंटे का, 16 घंटे का, जो भी दे रहे हैं, लेकिन उनका हाथ में पैसा उस तरीके से नहीं आ पा रहा है। हर बंदे हर परिवार के अपने खर्चे होते हैं। कैश में देते हैं या बैंक में देते हैं? ये बैंक अकाउंट में देते हैं, लेकिन अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं ना, कंपनी डालती है, कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से डालता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट डाल के कंपनी बेस से पैसा आना चाहिए। जैसे हमारा मैं जियो में करता हूँ, जियो कंपनी मेरी कंपनी डालती है पैसा, है ना। आप क्या करते हैं सर? मैं जियो में हूँ। जियो में? हाँ, जियो में। तो जियो जैसे कंपनी अपने लेवल से डालती है रिलायंस में पैसा, तो इस तरीके से इनका जो पैसा होना चाहिए वो एक कंपनी से होना चाहिए। टाटा कंपनी पैसा डाले, डायरेक्ट कंपनी बेस से हो। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर बीच में है, वो अपना पैसा कटौती करके इसके बाद इसके सैलरी डाले। चलिए, मैं चाहता हूँ। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं खेड़ा कॉलोनी से रुद्रपुर। आप यहाँ पे परमानेंट? यहाँ पे मैं परमानेंट 20-25 साल से हूँ, बचपन मेरा ही गुजरा है। मैंने सारी पढ़ाई करी है जनता कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, किसी का डर नहीं, किसी नेता का डर नहीं, किसी का डर नहीं मुझे। अब खुली बात करता हूँ। 8,000 पड़ जाते हैं, 9,000 पड़ जाते हैं हमारे पास में। 8,000 9,000 रुपए आपको पड़ जाते हैं 12 घंटे के। हाँ, 12 ही पड़ जाती है। मैं उसमें से SIP भी करता होगा कुछ ना कुछ। उसी में से करता। एक सेकंड करता। बोलो, बताइए। हाँ मैम, बताइए। अरे पैसे तो उसमें सर कम मिलते ही हैं, क्या करो, मजबूरी है हमारे पास, काम तो करना ही है। मैं जब लेकिन तो पेट ना पल रहा है तो कम में ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों का घर बार चल पाता है इतने, मतलब जो घर के राशन वगैरह चल पाता है, तो फिर भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? और क्या काम कर रहे हैं, कोई इतना काम मिल रहा है, यही बहुत है। तो आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है? 8 घंटा के 7,000। 8 घंटे के 7,000? 8 घंटे के 7,000। आपको पता है कि जो लेबर की सैलरी है 12,500 है? 12,500। मैं बता रहा हूँ। अरे हमारे अब तो कितनी है भैया? हेलो भैया, रुद्रपुर डाल चौराहे से बोल रहे हैं, गांधी पार्क, मतलब ये एक अड्डा है, लेबर अड्डा। यहाँ 12 घंटे की सैलरी 350 रुपये दी जा रही है। 350, 12 घंटे का आदमी क्या करेगा बताओ? नाइट ड्यूटी में ठंड हो रही है इतनी बिगड़, ठीक है। 350 रुपये में आदमी क्या कर सकता है? 12 घंटे की ड्यूटी, बल्कि सरकार दे रही है 18 से 17,000 रुपये दे रही है 12 घंटे के। तो ठेकेदार लोग क्या देते हैं? 350 रुपये प्लस खाना। कितने रुपए का खाना होता है भाई? 50 रुपये एक बंदे का खाना कटता है, उसमें से क्या 30 रुपये का खाना आता है। अच्छा। कितने का? 30 रुपये का खाना आता है, 50 रुपये एक आदमी का कटता है, यानी कि 350 रुपये में आदमी का 50 का खाना भी कट जाता है। कितना बचा? 300 रुपये। 12 घंटे की ड्यूटी में आदमी 300 रुपये में क्या करेगा भाई, ये बताओ हमें। 2,000 अगर अपने रूम का भाड़ा दे देगा तो क्या बचा पाएगा? 9,000 रुपये में, उसमें से भी खाना खर्चा भी होता है भाई। गरीब आदमी बताओ क्या कर, मर जाएगा क्या यहाँ 350 में? नहीं तो सरकार कम से कम देखना चाहिए। अरे कोई भी नहीं देखता, कोई अधिकारी देखते हो तो बताओ, तो कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। गरीब फिर बाद में कहते हैं कि वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट किसे दें बताओ? आदमी माँ बच्चे हैं, बच्चे आज चल 5-5 बच्चे, उनको खर्चा 300 में चल जाएगा क्या? कैसे चलेगा? क्या सरकार देखती है? हमें जब पहले बताओ। सब अंधाधुंधी हो रही है यहाँ, सब यहाँ देखो, सब ठेकेदार जितने हैं तो सब 300 350 गा रहे हैं। 350 में आजकल फैक्ट्री चलती है। 350 में 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी है। कंपनी का मकान मालिक देता है पैसे लेबर वालों को, जो नगद में चल रही है लेबर, कंपनी के मालिक 500 के दिहाड़ी डाल के देता है, ठीक है। उसमें से ठेकेदार क्या करते हैं? 350 रुपये, यानी कि 150 रुपये बंदा मारते हैं। 150 रुपये बंदा, 500 में से 150 कम हो गया ना, 150 रुपये ठेकेदार मार ले रहा है, यानी कि 350 रुपये लेबर को दे रहा है, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी वो कर रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी हम मजूर आदमी कर रहे हैं, तो उसमें से 350 रुपये मिल रहे हैं, हमें 150 रुपये वो खा ले रहे हैं ठेकेदार। तो आप लोग रुद्रपुर के ही हैं या सब? नहीं, हम बाहर के हैं, यूपी के। तो आप लोग बाहर से आ रहे हैं और कुछ बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे? भाई कुछ नहीं बचा पा रहे हैं, कुछ नहीं बचता है। यहाँ से लेके एक जगह जाओ, एक जगह जाओ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तय करके जाते हैं 800 खाना देंगे वेल्डर लोगों को, लेकिन जाते हैं कंपनी में लेके 8 घंटे छुट्टी कर देते हैं, फिर कहते हैं लो 400 रुपये लो, 500 रुपये लो। टोटल मिला के आप लोगों का शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोग आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। यस, टीएस वाले ने हमारा हम खुद है, हमने खुद 3 दिन काम किया था। SM कंपनी है रूपोली के आगे। उसमें क्या टीएस वाले ने किया, मुझे 800 रुपये में यहाँ से लेके गया था। बात किया 800 रुपये खाना देंगे, और वेल्डर हम वेल्डर हैं, आँखी फोड़ी पूरे दिन 12 घंटे करके 8 घंटे में छुट्टी का, मेरा तो दिन बेकार हुआ। बाद में
बाद में क्या 500 रुपए दिखा रहा है 3 दिन, और बोला 3 दिन बाद पैसे देंगे, 2 दिन के पैसे भी नहीं दिए। तो अपने कंपनी वालों से नहीं बात करी? कंपनी वाले तो कहते हैं 3 दिन काम करो, अब हमारा नहीं उसमें नहीं पड़ता आ रहा, 8 घंटे बोलो 5 रुपए में कैसे वेल्डर का पड़ता आ जाएगा बताओ? कोई वेल्डर हुआ नहीं, हर कोई कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत लोग बहुत हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा गदर होता है कॉन्ट्रैक्टर का कर रहे हैं। अब नाइट ड्यूटी में कोई आदमी काम कर रहा है, ठीक है, अगर गलती से उसकी आंख लग गई, 8 घंटे आंख लग गई उसकी, मतलब 12 घंटे उसने सुबह 8 बजे नाइट में 8 बजे काम पे गया, अगला बंदा 12-1 बजे उसकी आंख लग गई तो उसका फोटो खींच के भेज दिया जाएगा, उसे रात में गेट से बाहर कर दिया जाएगा। बताओ वो रात में कहाँ जाएगा अगला बंदा? भाई नाइट ड्यूटी में तो ऐसा होता है। काम करने के मैटेक्स कंपनी में लाइट चली गई रात के 10 बजे, अब बोलने जाओ कंपनी से बाहर निकलो, 10 बजे अगर हम बाहर निकल के आएंगे हमें किसी कोई प्रकार की कोई हानि पहुंची फिर क्या होगा? आप लोगों कुछ भरताना दिहाड़ी वगैरह कुछ नहीं दिया क्या? 4 घंटे ड्यूटी दी जाती है, दिहाड़ी भी कट जाती है, आपका जो है वेस्ट गया, वो वेस्ट गया बाकी रात 10:30 बजे बोला 4 घंटे 5 घंटे हमने जो भी काम किया है और उसमें से फोटो हमारा खींच गया, रात में ही वापस कर दिया कि ये बंदा सो रहा था, हल्की सी आंख लग जाए किसी बंदे की तो वो सो रहा था, उसका फोटो खींच गया और उसे गेट से बाहर कर देंगे, तुरंत गेट पास मिल जाता है। अब बताओ 4-5 घंटे हमारा वो बेकार हुआ, 400-500 की दिहाड़ी हमारी वो भी बेकार हुई, और फिर हम रूम पे जा रहे हैं, नाइट में परेशान हो रहे हैं, रूम पे जा रहे हैं, बताओ क्या करेगा आदमी? तो इसके अलावा भी कुछ और परेशानियां आपको सामना करना बस यही परेशानी है हमारी भाई। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम इलेक्शन भी आ रहा है, अभी इलेक्शन भी आ रहा है, हम तो यही कहना चाहेंगे। कितने रुपए दिहाड़ी लेगा? कितने रुपए दिहाड़ी लेगा तू? कितने रुपए दिहाड़ी लेगा? 400-500 जो 600 रुपए दिहाड़ी दूंगा, बैठ गाड़ी पे चला बैठ। तो जब राम कथा सुना रहा फर्जी, तू अड्डे तू जाता हूँ बदनाम कर रहा है क्या इन पर? झूठ बोल रहा है, को झूठ बोल रहा है? हमको देखने का 600 रुपए दिहाड़ी देते नगर नहीं जो देने वाले आप बोल रहा है ठेकेदार की बात नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी ऐसा थोड़ी है, वीडियो बनने ही मैं यही बोल रहा हूँ। हर ठेकेदार ऐसा नहीं है, कोई ऐसे भी है कि जो पैसे देते हैं कम देते हैं। गलत सुना रहा है, गलत है। आपको पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बोला, नहीं आपके लिए नहीं बोला होगा पर्टिकुलर ये नाम। इधर आ जाइए, मेरा काम जो बंदा काम नहीं करता है, फर्जी बंदा काम नहीं करता है, लड़कियां जाती हैं निकल के, लड़कियों को छेड़ते हैं, काम नहीं करता लोगों के घूमता जो घूमता मैं GPL में काम करता हूँ। अरे कोई रजिस्टर्ड अड्डा नहीं है, रजिस्टर्ड अड्डा नहीं है कोई, घूमता रजिस्टर्ड अड्डा गांधी पार्क में, वहाँ जाओ ना, वहाँ पे थोड़ी आएंगे, खुद मारती है लोगों को, पुलिस से आगे खुद मारती है लोगों, रजिस्टर्ड अड्डा नहीं है। तो आप ठेका बदलाव लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं भैया मैं ये लोग सही कह रहे हैं कि आप लड़के से बदतमीजी करते हैं। फोन भी चिंते हैं, सब तो बोल ही रहा हूँ यार, ठेका बदलाव करते हो, ठेकेदारी की बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, बड़े मैं दिहाड़ी की बात कर रहा हूँ, हमारी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। आप बोलो हाँ जी बताइए। भैया 500 दिहाड़ी देता हूँ, ठीक है, मैं पैड कंपनी में अगर 350 की मैं 500 दिहाड़ी दूंगा, मेरे संचले बंदा है पीछे। भैया इनको मिलता है इसमें से तो बोल रहा है, नहीं मिलता हो तो बोलता नहीं है। तो भैया और कहीं बोल मिलता होगा, नहीं इतने लोग हैं वहाँ पर, हम लोग यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा। काम है, पैसा मिलता है। पायलट कंपनी यहाँ पे आ जाओ, पायलट कंपनी में काम ज्यादा है, तेजाब का काम है, तेजाब का काम है, ये भी ज्यादा तेजाब का पायलट वाले देते हैं बंद, और तो नहीं दे रहे हैं। 500-600 रुपए देता है। अरे एक करके बोलो, एक करके बोलो। और लोग कंपनी में तेजाब का काम है, बेल्टर का काम है, 500 भी देते हैं, 600 भी देते हैं, लेकिन पायलट वाले देते हैं, लेकिन और कंपनी हम बता रहे हैं, हम तो बेल्टर, हम कभी हेल्परी में जाते नहीं। और कंपनी तो नहीं तो ये कह रहे और कंपनी तो 350 रुपए गलत है, 600 रुपए देते ना 400 में अभी इसमें चल रहे हैं 400 रुपए, आज के दाम बता रहे हैं 400 रुपए चल रहे हैं यहाँ पे। 4-12 घंटे तुमको जा रहा हूँ, मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बेल्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ, अपनी तनख्वाह बता रहा हूँ, लेकिन यार जीतू भाई क्या करेगा, मजबूरी में जाएगा यार, 200 चाहे 200 रुपए मिलेगा तब भी जाएगा। कंपनी वाले मेरे पास 1 रुपए 600 रुपए नहीं दिए थे। वो बात तुम्हारी सही है यार, अब बंदा मजबूरी में क्या करेगा यार, तुम 600 में ले जा रहे हो, अगला 200 में ले जा रहा है, देते हैं ना, हम तो देते हैं भैया। किसी घर में खाना बनना है, किसी घर में नहीं बनना है यार। पैसा अब जो मजबूर है वो क्या करेगा, वो तो भैया 200 में भी जाएगा, है ना। अब भैया थोड़ी ना सोचेगा कि मुझे 5-6 मिले, सही बात है। अगर आप बदला में हो तो एकदम हम लोग खाएंगे, भैया थोड़ी ना सोचेगा कि मुझे 5-6 मिले, वो तो ये सोचेगा चलो 200 मिलने, 200 ही सही, मेरा घर तो चले कम से कम। अब जिसके 4 बच्चे हैं, बीबी है, फैमिली है, वो क्या करेगा फिर? वो 500 के इंतजार में थोड़ी ना बैठेगा, वो तो 200 में ही चला जाएगा। सही बात है।
ये तो कॉन्ट्रैक्टरों को सोचना चाहिए कि हाँ हम लेबर आदमी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब अभी 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 आ रहा हूँ, प्लाई बोर्ड से काम करके आ रहा हूँ, 12 घंटे में 500-600 रुपये मिलता है, 400 रुपये में करके आ रहा हूँ। क्या करूँगा, मजबूरी में करना ही है, क्यों करूँगा नहीं तो मेरा परिवार कौन चलाएगा। फैमिली है मेरे, आगे भाई बहन है, मेरे माँ बाप है। सही बोल रहा बंदा भाई, सही बोल रहा बंदा। हर कंपनी का मतलब अलग अलग हिसाब है, किसी में काम ज्यादा है तो काम के हिसाब से पैसा ज्यादा है, अब किसी में काम मेहनत ज्यादा है तो उसमें पैसा ही कम है, तो ऐसा तो है ही यहाँ पे। ये तो मैंने ये सुना है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे लेबरों को। तो वो तो है ही, परेशान तो करते ही। अब ये किसी एक का नहीं बोल रहे हैं, सबको मिला के बोल रहे हैं आप। मैं आपको तो कुछ है कुछ नहीं, ठीक है। लेबर वाले कुछ यहाँ पे मैंने सुना है 90% लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ये रजिस्टर अड्डा होता है ना, इनके पूरा ठीक है। मतलब सब ठेकेदार भी बढ़िया नहीं है और सब ठेकेदार हमारा काम तो देखो ना, हमारा काम डेली अड्डे का नगद का काम हमारा, हम तो लौंडे ले आते हैं, नगद देते हैं 500-600 डेली। ठीक है, थैंक यू भैया।